दोस्तों, शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस साल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 स्वरूपों की पूजा माता रानी की यदि आप पूरे विधि विधान और मंत्रों के साथ सच्चे हृदय और शुद्ध भावना के साथ करेंगे तो माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई कुछ चीजें दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। तो शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले इन चीजों को निकाल कर तुरंत बाहर कर दीजिए, नहीं तो माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। और जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है उस दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी तय होती है। तो इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। और दोस्तों, माता रानी का ये पावन पर्व बहुत खास होता है, बहुत शुभ होता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। और हम सभी चाहते हैं कि माता रानी हमारे घरों में वास करे और आकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में कई बार हम घर में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिनसे कि पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो इन चीजों को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, नहीं तो माता रानी क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिनको आपने नवरात्रि शुरू होने से पहले ही निकाल कर घर से बाहर कर देना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं, माता रानी को साफ सफाई बहुत पसंद है और जहाँ पर साफ सफाई होती है माता रानी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं और टूटी फूटी चीजें घरों में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं। तो शारदीय नवरात्रि आने से पहले ही यदि आपके घर में कोई टूटी हुई घड़ी है तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बंद पड़ी हुई चीजें और टूटी हुई चीजों को अशुभ माना जाता है। ये चीजें राहु दोष को उत्पन्न करती हैं और घर में नकारात्मकता का कारण बनती हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति को रोकती हैं, कामों को पूरा होने में बाधक बनती हैं। तो शारदीय नवरात्रि आने से पहले ही इन चीजों को निकाल कर तुरंत घर से बाहर कर दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं चीज नंबर 2 की। यदि आपके घर में पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं जो काफी समय से यूज नहीं हुए हैं तो इन चीजों को निकाल कर तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और पूजा का पूरा फल नहीं मिलने देती। और ऐसे जूते चप्पल ही घर में शनि दोष को उत्पन्न करते हैं और घर में कोई भी शुभ कार्य होने में विलंब पैदा करते हैं। तो शनि दोष से बचने के लिए और माता रानी को अपने घर में बुलाने के लिए इन चीजों को निकालकर तुरंत घर से बाहर कर दें। और चलिए अब बात करते हैं लहसुन प्याज की। तो नवरात्रि के पावन दिनों में लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। और यदि आपके घर में मांस, मछली, मीट, अंडा, शराब आदि रखे हुए हैं तो इनको निकालकर तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और तामसिक पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में ऐसा करते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं चीज नंबर 4 की। घर में रखी हुई भगवान की खंडित मूर्तियां अशुभता का कारण बनती हैं। तो शारदीय नवरात्रि आने से पहले ही इन खंडित मूर्तियों को घर से निकालकर किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर दीजिए। और अब आपको बताते हैं चीज नंबर 5 की। यदि आपके घर में कांटेदार पौधे लगे हुए हैं तो शारदीय नवरात्रि आने से पहले ही कांटेदार पौधों को निकालकर घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि घर में लगे हुए कांटेदार पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होने का कारण बनती है। और शारदीय नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और घर के मुख्य द्वार को भी अच्छे से सजा दें। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके सदस्यों के ऊपर
और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में लिख दें जय माता दी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।